ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक गौरी पुत्र भगवान गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के दोहा क्रमांक 7 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। बंधुओं, भक्ति भाव से देखिए और सुनिए और श्री राम कथा का आप भरपूर आनंद लीजिए। हरि प्रेरित कहीं काल में दधिबल पहुँचाए और वह बावल निरगिसो कछु दिन रहा लुकाए। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान की इच्छा से उस समय वहाँ दधिबल नामक वानर आया। वह बावलपुर को देखकर वह मोहित होकर कुछ दिन वहाँ रहा। भावे वस निश्चर संग की सा वर्षे एक पढ़ सुनाओ मुनि सा। गुरु एक बार कहो ऋषि आई। हाथी हसित आपन गुरु भाई। हे मुनिराज सुनिए, होनहार वश वह बानर राक्षसों के साथ 1 वर्ष तक पढ़ता रहा। एक बार गुरु ने क्रोध से कहा, रे मूर्ख, तू अपने गुरु भाई को मारने वाला होगा। बिनु आग सुनि दधिबल गुरु श्रापा। विदा मांगी गमना करि दापा। मार्ग मिले देव ऋषिते ही। गयो सुकंठ सुवन पगने। बिना अपराध के गुरु का श्राप सुनकर दधिबल विदा मांगकर अभिमान सहित वहां से चला आया। मार्ग में उसे देव ऋषि नारद जी मिले। सुग्रीव पुत्र ने प्रेम सहित उनके चरण पकड़े। लखियास सदै बूझाते ही। दधिबल कवन काज गे जेहि। तब नारायण के पुर प्रभुताई। दधिबल नारद मुनि सुनाई। उसे देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर पूछा, हे दधिबल, इस समय किस काम से कहाँ गए थे? तब दधिबल ने मुनि को नारायणपुर का ऐश्वर्य सुनाया। सुनीन साचर संपत्ति भारी। रहे ब्रह्म सुत हृदय विचारी। छलक देव ऋषि मन अनुमाना। बार बार सुमेरे भगवान। राक्षस की अधिक संपत्ति सुनकर नारद जी हृदय में विचारने लगे। एक क्षण विचार कर मुनि ने बारंबार भगवान का स्मरण किया। दधिबल ते नारद कहे ओ सुनो तात चित लाए। तनु धरि जे हरि भक्ति नहीं। जन्म बाद जग जाय। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। दधिबल से नारद जी बोले, हे तात, मन लगाकर सुनो। जो शरीर पाकर भगवान के भक्त नहीं हुए, उनके जन्म जगत में वृथा हो गए।
यह विचार बजुरा मैं ताता उपजो सुनहु ज्ञान मुनि बाता ऋषि पद पर सियास सा पाई कपिपति सुत गमन्यो हरि साई। हे तात, यह विचार कर राम जी को भजो। मुनि की बात सुनकर दधिबल को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह ऋषि के चरणों का स्पर्श करके और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होता हुआ चला। सपदि की सिदव पहुँचा कहवा पयनिधि मद रुचिर गिरि जयवा धवला गिर जय नाम सुहावा सुबग देख कपिवर मन भावा। शीघ्र वह वानर वहाँ पहुँचा जहाँ सागर के बीच सुंदर पर्वत था। धवलागिरी नामक मनोहर पर्वत को देखकर श्रेष्ठ कपि मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। गौरी गिरीश सुमेर रघुराई कीन निवास मनई हर्षाई। नारद ताहि देई उपदेशा गए बिरंज धाम खगेशा। श्री शिव जी, पार्वती जी तथा रघुनाथ जी का स्मरण करके वह मन में प्रसन्न होकर वहां रहने लगा। नारद जी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। उत दस मुख सुत विद्या पाई जहाँ तहाँ कर विविध लड़ाई। रावण दूत सभा को देखी मन में चक्रत भयो विशेषी। उधर रावण पुत्र नारायण तक विद्या पाकर जहाँ तहाँ लड़ाई करने लगा। रावण का दूत वहां आया और सभा को देखकर विशेष चकित हुआ। याम दिवस गति अवसर आवा नारायण तक कह शीस नवावा। दीन पत्रिका पद सिर नाये कुशलता सुबोध हर साई। एक पहर दिन बीतने पर अवसर पाकर उसने नारायण तक को शीश नवाया। चरणों में सिर नवा कर रावण की पत्रिका दी और प्रसन्न होकर सबकी कुशल पूछे। नारायण तक ने जो कुशल कही बूझा दस मुख हेतु। समाचार गढ़ लंकिक वर्ण दूत सचे तुलखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रभुम सुदशिरद अजिर बिहारी। नारायण तक ने अपनी कुशल कहकर रावण की कुशल पूछी। दूत ने सचेत होकर लंका गढ़ के समाचार वर्णन किए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के नारायण की कथा क्षेपक के दोहा क्रमांक 9 तक श्री राम कथा का वाचन मैंने आप सभी के लिए किया। बंधुओं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आगे की कथा देखने और सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को और से प्रेस कीजिएगा। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। आप तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।